दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षा को लेकर एक नई जानकारी साझा की है, तो ज़रूर अपने आसपास के बच्चों को शेयर कर दें। जो भी कक्षा 10 और कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। क्या कहा गया है इसमें कि 10वीं और 12वीं में इस बार जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो थोड़ा सा कम रहेंगे, छोटे छोटे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। परीक्षा के 2.25 महीने पहले ही सैंपल पेपर जारी हो गया है। 25 फरवरी से आपके जो एग्ज़ाम हैं वो शुरू हो जाएंगे। चलिए हम आपको पूरी खबर दिखा रहे हैं। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के 18 लाख विद्यार्थियों को इस बार वार्षिक परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्न ज़्यादा हल करने होंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या कम रहेंगी। बोर्ड ने वार्षिक परीक्षा 2025 के करीब 2.25 महीने पहले ही सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। सैंपल पेपर मंडल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, जहां से विद्यार्थी खुद डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी बोर्ड की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हो रही हैं। बोर्ड ने इस बार सीबीएसई पैटर्न पर प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड इस बार अपना जो एग्ज़ाम है एमपी बोर्ड का वो सीबीएसई पैटर्न पर ही ले रहा है। एमपी बोर्ड की अतिरिक्त सचिव प्रियंका गोयल द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मुख्य विषयों के अभ्यास के लिए अपलोड सैंपल पेपर का मुख्य परीक्षा में उपयोग होने वाले प्रश्न पत्रों से कोई संबंध नहीं है। यानी जो प्रश्न पत्र उसमें सैंपल अपलोड हैं उनको ओरिजिनल पेपर मान के ना पढ़ें। हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, पर उसको वही प्रश्न पत्र ऐसा मान के ना पढ़ें कि वही पेपर आपके मेन एग्जाम में आएगा। बाकी तैयारी भी करते हैं। एक वो सैंपल पेपर है जिसको आप देख के पेपर के पैटर्न को समझ सकते हैं, तो ज़रूर उसको डाउनलोड करें और उनको अच्छे से हल करें और अपनी कॉपी खुद चेक करें कि कितने आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने नहीं बन पा रहे हैं, कौन से पाठ में आपको ज़्यादा हल करने की आवश्यकता है। सीबीएसई पैटर्न पर होंगे पेपर। एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं में सीबीएसई पैटर्न पर किताबों को लागू किया जा चुका है। 2022-23 की परीक्षा तक प्रश्न पत्रों का पैटर्न परंपरानुसार चलाया जा रहा था। इसमें 30 अंक तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते थे। पिछले साल से मंडल ने इस पैटर्न को बदल दिया है। सब्जेक्ट वाइज चैप्टरों के अनुसार होगी अंक योजना। पूर्व में सब्जेक्ट वाइज चैप्टरों के अनुसार अंक योजना निर्धारित की गई थी। इसमें बताया गया था कि किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न आएंगे। 2023-24 की परीक्षा में सब्जेक्ट में चैप्टरों का समूह बनाया गया था। इस बार वर्ष 2023-24 की परीक्षा में भी इसे यथावत रखा गया है। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो 80 नंबर का आपका पेपर होगा और 20 नंबर का प्रोजेक्ट, उसमें किस किस प्रकार के नंबर बटे होंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस वाले वो 6 नंबर के आएंगे। जो रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी वो भी 6 नंबर की होगी। जो सही गलत प्रश्न होंगे वो भी 6 नंबर के होंगे। सही जोड़ी बनाओ 7 नंबर के होंगे और एक वाक्य में उत्तर 7 नंबर के होंगे। तो एक अच्छा पैटर्न है ये और अच्छे से थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे। इसके अलावा जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं वो 10 ठो रहेंगे और 3-3 नंबर के 4 प्रश्न रहेंगे और इसी प्रकार 4-4 नंबर के 4 प्रश्न होंगे। इस प्रकार आपका कुल 80 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो बढ़िया है, इसका जो अंक गणना की गई है इसी आधार पर बढ़िया से तैयारी करें और सैंपल पेपर ज़रूर हल करें। लगभग अब सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो जैसे ही अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो, आप सैंपल पेपर पे और जो भी मॉडल पेपर है उन पे हल करें और देखें कि किस विषय में और किस चैप्टर में किस पाठ में अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, रिवाइज करने की आवश्यकता है। उसको अच्छे से रिवाइज करें। टेस्ट अपने ही घर में आप दे सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं, अपनी कॉपी खुद चेक कर सकते हैं कहाँ पे अभी आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अच्छे से मेहनत करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।